नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो अचायाणं नमो लोये सहस्राहुणं नम्यूण सर्वसिद्धे जानोत्तम खवदतीय संसारे दस्तस्तु दोजने दस्तु अनुपेणं भोजनम् मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना मुझे तुम ही बताओ। अनंतानंद शुद्ध पंच परमेष्टि भगवान की कैवल्य कमलापति सप्त भंजक श्री 1008 मूलनायक श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की श्री 1008 अर्जंत से निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त किए श्री नैमिनाथ भगवान की परम पूज्य देव श्री विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राणदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य मुनि श्री सुदोपयोग सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। श्रीमद् आदि पुराण में भगवान रविशेन स्वामी दान की व्याख्या करते हुए एक श्लोक को लिखते हैं। सुपात्रम सुफलम भवेत्, अपात्रम दुःखदम, कुपात्रम कुफलम भवेत्, अपात्रम दुःखदाम दानेभ्यः चतुर्भ्यः। इस प्रकार से दान की स्थिति बतलाई गई है कि यदि आप सुपात्र को दान देते हो तो वह सुफल देने वाला होता है, कुपात्र को दान देते हो तो खूब फल देने वाला होता है, और अपात्र को दान देते हो तो दुख का कारण होता है। इसीलिए पात्र को जांच करके समझ करके दाता को दान देना चाहिए। इस प्रकार की संपूर्ण व्याख्या आरिका सिद्ध श्री माता जी ने बतलाई। आप लोग सभी समझदार हैं, होनहार हैं और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैन समाज का यदि कहीं नाम आता है तो वह समझदार समाज में बोलो बनिए हमेशा बने बनाए रहते हैं। कहावत चलती है कि बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मिट्टी, बनिया हमेशा मुट्ठी बांधे ही रहता है, भली खाक में मिला हो, और खाक में कभी बनिया मिलता नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम आराधना के साथ आराध्य की प्राप्ति के लिए सदैव आराधना में भाव पूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज करें। क्योंकि कल्याण मंदिर में भगवान कुमुद चंद्र देव ने लिखा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। आप क्रिया तो करते हो, क्रिया तो होती है, लेकिन उसका यदि फल नहीं मिलता है तो उसमें कारण है कि आप भावों से शून्य हो। देखो, एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाओगे, बराबर? कहीं और चढ़ाओगे क्या? कुछ लोग मुखपात हैं जो मारने पर भी द्रव्य श्रीफल अखरूट बादाम सुपारी चढ़ाएंगे। उससे और कुछ लोग वहीं अपनी 1-2 कटोरियों में भी चढ़ाने की पूजा का काम इन सभी कामों के बाद
किसको अधिक पुण्य लगेगा, किसको कम पुण्य लगेगा, ऐसा यदि समझना है तो समझना पड़ेगा कि जिसके जितने भाव विशुद्ध होंगे उसको उतना अधिक पुण्य। बस सारा काम, सारा कार्यक्रम भावों का है। जितने सुंदर सुंदर भाव बनाते जाओगे उतना उतना पुण्य आपकी सत्ता में आता चला जाएगा। भगवान नेमिनाथ ने सुंदर सुंदर भाव बनाए और उज्जैन गिरी से निर्वाण अवस्था को प्राप्त हुए। उनका जीव अरहत दास और चिंतत्ता रानी के गर्भ से 5 शुभ स्वप्न देकर के जन्म को प्राप्त हुआ। उसके बाद पिता को दीक्षा प्राप्त हुई और भगवान विमल वाहन के साथ वो मोक्ष को पधार गए। तो जो अरहत दास का भगवान नेमिनाथ का पूर्व भाव का जीव अपराजित था, उसने संकल्प ले लिया कि जब तक मैं भगवान विमल वाहन के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब भगवान तो मोक्ष चले गए, दर्शन कहाँ से हो। इस प्रकार से 8 दिन बीत गए उपवास में। फिर 9वें दिन सौधरमिंद को आना पड़ा और कृत्रिम भगवान विमल वाहन को बनाना पड़ा। और जब उसने साक्षात विमल वाहन के दर्शन किए तब जाकर के भोजन ग्रहण किया। ऐसा जीव बना बाद में तीर्थंकर। पुण्य ऐसे ही सत्ता में नहीं आ जाता। महान पुरुष महान काम भी करते हैं। फिर आगे चल के जब वह राजा बना तो राज शासन करता करता एक दिन कीड़ा करने के लिए वन में पहुंचा और वन में जाकर के उसने देखा कि 2 विद्याधर मुनिराज आकाश मार्ग से चले आ रहे हैं, चाणक्य विद्याधारी मुनि। उनको देखकर उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। जब वह मुनिराज नीचे आ गए तो उनसे पूछा कि अकस्मात मेरे मन में आपके प्रति आह्लाद का भाव क्यों प्रकट हो रहा है। तब उनमें से ज्येष्ठ मुनिराज ने बोला कि पूर्व भाव में तुम हमारे संबंधी रहे हो। देखो, यदि आपस में किसी से प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है तो समझना आज नहीं तो पिछले भाव में हम कोई ना कोई संबंधी तो। आप लोगों ने सुना होगा सैनिक और कुणिक। क्यों? पूर्व भाव में उसने सैनिक के जीव ने कुणिक के जीव को सताया था, उसका वध किया था और वह मरण करके स्वर्ग में देव हुआ था और वहां से चल करके रानी चेल्ला के गर्भ में भी आ गया। और जब गर्भ में आया तो रानी चेल्ला को दोहला हुआ कि मैं अपने स्वामी के वक्ष स्थल को विदीर्ण देखना चाहती हूँ, उसमें से खून टपकता हुआ देखने की मेरी अभिलाषा है। कोई नारी होगी जो पति के विषय में ऐसा सोचे कि उसका वक्षस्थल फट जाए, मैं खून की नदी देखूं। लेकिन चेल्ला के मन में जब ऐसे भाव उत्पन्न हुए, वह छायक सम्यक दृष्टि जीव थी और उसने ऐसा जब विचार किया तो उसने सोचा कि स्वामी छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं और उनके बारे में मुझे ऐसा दोहला हो रहा है। इसका मतलब है कि गर्भ में कोई न कोई बैरी जीव उत्पन्न होने वाला है। पूर्वाभास हो गया। जन्म होते ही साथ चेल्ला समझ गई कि ये मुट्ठी बंद करके पिता को जन्म के साथ ही मानने लगा। कितनी कसाय प्रबल, जबकि नन्हा सा शिशु क्या कर पाता, कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन उस नन्हे से शिशु ने मुट्ठी बंद करके पिता को मारने का प्रयत्न किया तो चेल्ला समझ गई कि ये बैरी है
और इसे राजमहल में नहीं रखना चाहिए, ऐसा जान करके वन में छोड़ दिया। लेकिन पिता का पुत्र के प्रति प्रेम उसको कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वह राजा ने अपने गुप्त सेवकों को भेज करके पुत्र को बुलवा लिया, लालन पालन किया, सभी प्रकार से उसकी सुविधाएं दी, राज्य की ज्येष्ठ पुत्र होने का औधा भी दिया। उसके बाद जब राजा उपसैनिक राज त्याग करके सैनिक कुणिक को राजा बना दिया, तो कुणिक ने क्या किया पता तो हो गई। सारे पूर्व भाव के पैर को याद करके एक जेल में अपने पिता को बंद कर दिया और रोज जाके उनकी खबर, यहाँ तो नहीं लेते कोई बेटे पिता की खबर। स्मृति नगर के लोग अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए ऐसा यहाँ पर नहीं होता। लेकिन समझना कि यदि यहाँ पर रह कर के भी पैर बांधने की परंपरा चालू रही, चाहे पुत्र से हो, चाहे पिता से हो, चाहे अड़ोसी से हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे समाज में हो, यदि बैर की परंपरा बनी रही तो किसी ना किसी भाव में वो बैर उदय में आएगा ही आएगा। कर्म ये कहाँ जाएंगे? इसीलिए प्रयास करते रहना कि यहाँ का बैर यहीं समाप्त कर लिया जाए और नेमिनाथ भगवान की मोक्ष दिन पर हम सबसे उत्तम क्षमा कर लें कि मेरा बैर यहीं समाप्त हो गया। नहीं तो ये बैर कहाँ पर जाकर के किस स्थिति में ले जाकर के, जिस अवस्था में वृद्ध अवस्था हो गई, पुत्र की सेवा की आवश्यकता थी, उस समय पुत्र ने सेवा तो की, लेकिन जैसी सेवा चाहिए थी वैसी नहीं की, भिन्न प्रकार से की और उसका कष्ट हुआ। जब एक दिन वह कुणिक भोजन कर रहा था तो उसके पुत्र ने लघु शंका कर दी और वो लघु शंका की धार उसके भोजन में चली गई। समझते ना? एक नंबर भोजन में चली गई तो उसने अंतराय नहीं किया। क्यों? किसका मूत्र था? मेरे बेटे का ही तो मूत्र है। और आनंद के साथ भोजन करता रहा। जब माँ चेलना आई तो चेलना से कहा, ऐसा कोई पिता होगा जो अपने पुत्र को इतना चाहे? देखो मेरे पिता पुत्र ने लघु शंका की, फिर भी मैं भोजन करता रहा। जब सुना तो रानी चेलना ने सैनिक का उदाहरण दिया कि बेटा, जब तेरे हाथ में फोड़ा हो गया था तो उसकी दाह पड़ती थी, तो उस दाह के निवारण के लिए तेरे पिता ने उस फोड़े को मुख में रख करके चूस चूस कर उसकी मवाद निकाल के तेरे फोड़े को सही किया था। इस तुमसे ज्यादा भी प्रेम करने वाले तुम्हारे पिता थे और उन पिता की तुमने क्या दुर्दशा की है। जब ऐसा वाक्य सुना तो उसका मन द्रवीभूत हो गया और पिता को निकालने के लिए हथौड़ा हाथ में लेकर के जा रहा था और पिता ने सोचा कि ये अब तो हथौड़े से मारने के लिए आ गया है, तो स्वयं ही दीवार से सिर ढाल करके प्राणांत हो गया। वह ठीक भी है, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि जिस लेस्या में आयु बंद किया जाता है उसी लेस्या का उदय होने पर आयु की समाप्ति भी होती है। और नरक आयु की बंध अशुभ लेस्या में ही होती है और अशुभ लेस्या जब तक उदय में नहीं आएगी तब तक संकलेशित परिणाम नहीं होंगे और नरक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। जैसे कि मंदिर आने के लिए मंदिर के द्वार पर आना पड़ता है कि नहीं? घर के द्वार में प्रवेश करो तो मंदिर में प्रवेश होगा क्या? नहीं होगा। वैसे ही नरक जाना है तो अशुभ लेस्या के द्वार से होते हुए ही जाना पड़ेगा।
और वैसी वेश्यावदय में आ गई, आत्मघात कर लिया और पहले नरक में सैनिक को जाना पड़ा। कारण क्या रहा? बोलो, कारण क्या रहा? पुत्र कारण रहा कि कर्म कारण रहे? कर्म तो कारण थे, लेकिन उसमें बैर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि पुत्र से बैर न होता तो आत्महत्या के भाव भी नहीं बनते। समझना कि संसार में सबसे अधिक दुखों का कारण है तो यह बैर है, और बैर को हमें मिटाना पड़ेगा। वह अपराजित का जीव दोनों मुनिराजों से भूल तो नहीं गए? कहाँ थे अपन? याद है ना? अपराजित का जीव दोनों मुनिराजों से पूछ करके और स्वयं के कल्याण का मार्ग जान करके महाराज ने बताया कि अब तुम्हारी आयु मात्र 1 महीने ही शेष रही है, अब तुम अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। ऐसा कहकर दोनों मुनिराज आकाश में उड़ गए और उसने अपने प्रीतिंकर नामक पुत्र को राज दे करके प्रायोगमन, ये 4-5 प्रकार के समाधि मरण आए हैं। बाल मरण, बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। देखो, बाल माल मरण तो हम करते आए हैं, मिथ्या दृष्टि। बाल पंडित मरण, बाल 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 मरण, सम्यक दृष्टि जीव का बाल मरण, और बाल पंडित मरण देश वृत्ति का, और पंडित मरण महावृत्ति का, और पंडित पंडित मरण तीर्थंकर आदि महापुरुषों का होता है। अब समझना कि हमें कौन सा मरण करना है, कैसे मरना है? बोलो तो। फांसी लगा के, जहर खा के, छत से कूद के, नदी में बह के, फिर कैसे मरना है? अरे इतने बड़े हो गए, अभी तक अपने मरने के बारे में नहीं सोचा। अरे हमने तो सुना था स्मृति नगर वाले बहुत होशियार हैं, अपने 50-50 साल आगे तक के लिए मकान, दुकान और व्यापार उन्होंने कर लिया कि बुढ़ापे में आराम से चैन से बैठ के खाएंगे, लेकिन मरने के बारे में नहीं सोचा। कैसे समझदार हो? अब समझ लेना कि मरण करना है तो समाधि मरण करना है, क्योंकि समाधि मरण करने के साथ साथ स्वर्ग के द्वार तो खुलते ही हैं, और स्वर्ग के साथ साथ मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। उसने प्रायोगमन संन्यास को धारण करके जी मरा और 16वें स्वर में कहा। वहां से समुद्र विजय और शिवा देवी के गर्भ में भगवान नेमिनाथ उत्पन्न हुए द्वारावती नगरी में। बल ऐसा कि जिस शंख को कृष्ण मुख से फूंकते थे तब वह बजता था, ऐसे शंख को नेमिनाथ ने नाग के स्वर से फूंक दिया। जिस नाग सैया पर कृष्ण विश्राम करते थे उस नाग सैया को एक हाथ के इशारे से हिला दिया, और बात इतनी सी लग गई कि जामवंती से उन्होंने कहा, कृष्ण की रानी बहुत सारी थी, 8000, आप लोगों की कितनी कितनी है? एक ही तो समझती नहीं, 8000 होती तो अभी तक तो स्वर्ग स्थान जाते। जामवंती से कहा कि मेरी धोती को निचोड़ दो, तो जामवंती ने कहा, यदि धोती निचोड़वाने का शौक है तो मुझसे क्यों कहते हो अपना विवाह करके किसी राजकुमारी से निचोड़वाना। वह बात लग गई और वह विवाह करने के लिए तैयार हो गए, और कृष्ण की चाल थी सारी कि यदि विवाह कर लिया तो राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि मुझसे अधिक बलवान है। भाई तीर्थंकर का बल तो अप्रतिम रहता ही रहता है। ऐसा जान करके
राजमार्ग से जब जूनागढ़ देवी राजुलमती की बारात आ गई तो वहां पर पहुंचे और देखा कि एक बाड़े में पशु बंधे हुए हैं और उन पशुओं का क्रंदन सुन के पूछा कि ये क्यों बंधे हैं, तो पता चला कि आपके स्वागत में जो राजा आए हैं उनके भोजन के लिए पशु उपस्थित हैं। बस वहीं से रथ लौट करके गिरनार के लिए चला गया। आज उस गिरनार की हालत तो देखो, भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ, लेकिन भगवान की निर्वाण स्थली के ऊपर कब से उपसर्ग चल रहा है। अब यह विचार छोड़ देना कि वह गिरनार कभी हमें वापस भी मिल पाएगा, क्योंकि जितनी आपकी पूरी समाज नहीं है उतने साधु तो वहां पर स्थायी निवास करते हैं और एक से एक महाभट योद्धा हैं जिनमें दया नाम की स्थिति तो है ही नहीं, और वह महाभट योद्धाओं की तरह वहां पर निवास करते हैं। दत्तात्रेय की टोक मान करके उसकी आराधना करते हैं। उसका एक ऑब्जेक्ट यही हो सकता है कि पूरा पर्वत ही सिद्ध पर्वत है। पांचवी टोक को छोड़ दो, जहां नीचे थोड़े नीचे कहीं जगह मिले वहां पर पांचवी टोक के नाम पर चरणों की स्थापना कर दो। बड़े आनंद के साथ लड्डू चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, पूजा करो, जयकारा बोलो, सब कुछ करो, लेकिन उस चौक के चक्कर में लड़ करके स्वयं की शक्ति को भंग मत करो। यही समझदारी है और इसी को आगे चल करके स्थान देना पड़ेगा। इसमें श्वेतांबर लोग बड़े आगे हैं। वो पता चला कि गए भले ही हैं बहुत सारे लोग बस भर के, लेकिन वहां लाड़ू नहीं चढ़ा सकते। इसीलिए यदि लाड़ू चढ़ाना है तो नई टोक बना लो और वहीं से सिद्धाराधना प्रारंभ कर दो। यही बुद्धिमानी रहेगी। पर्वत पे जैसे सामंजस्य हो जाता ना कि 3 घंटे आप 3 घंटे आप, तो वहां सामंजस्य होने वाला तो है नहीं, इसीलिए स्थान दूसरा चुन लो। वही बुद्धिमानी होगी। प्रयास करना कि अब जो भी बसें भर के जाएं तो पांचवी टोंक के लिए नहीं लड़ें, नई पांचवी टोंक की स्थापना करें और प्राचीन बन जाएगी। जब आपकी आने वाली पीढ़ी देखेगी कि यही पांचवी टोंक है, जैसे आपने देखा ना कि यही पांचवी टोंक है, तो उसी को मानने लगे। जैसी आपकी आने वाली पीढ़ी आएगी और देखेगी ये पांचवी टोंक है, तो वह उसको पांचवी टोंक मानने लगेगी और इतिहास की भी स्थापना हो जाएगी और जयंतगिरी की भी स्थापना हो जाएगी और क्षेत्र सुरक्षित भी रहेगा और हमें आराधना करने का स्थान भी मिल जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ कि अपनी बुद्धिमानी का परिचय दें, जो नहीं है उसे बनाएं और जो है उसकी सुरक्षा करें। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की परम पूज्य ऋषि सागर जी महाराज।